आज हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में 8वां जो है वो करेंगे, 8वां पार्ट। तो क्या है, फॉर एनी सेट्स ए बी सी डी प्रूव दैट, ये हमको ये प्रूव करना है, ठीक। तो अगर आपको प्रूव करना होता है कि a इक्वल टू बी है, अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि a सब सेट है b का एंड b सब सेट है a का। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि a और b क्या है, इक्वल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे ये, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पुनः करेंगे कि ये इसका सबसेट है और एक बार ये प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है, ठीक। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो अगर हमको प्रूव करना होता है कि अगर a सबसेट है b का, तो हमको क्या करना होता है कि हमको a में x लेना होता है। क्या करना होता है, a में x लेना होता है और ये प्रूव करना होता है कि x जो है वो कहाँ है, b में है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि a क्या है, सबसेट है b का, ठीक। अब जैसे मान लो कि a है 1, b है 2, 3 है 3, d है 4। अब a क्रॉस b निकालें, a क्रॉस b निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 1 2 2 3 ले लीजिए और ये ले लीजिए 3 4, ठीक। ऐसा लीजिए तो a क्रॉस b क्या आएगा, 1 1 1 2, ठीक। इसी तरह से c क्रॉस d क्या आएगा, 2 4 2 3 3 4 और 3 3 आ जाएगा। देखिए 2 4 2 3 3 4 3 3 आ गया। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, a इंटरसेक्शन b, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 के इक्वल है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर होता तो कैसा एलिमेंट्स होता, देखिए अगर 1 1 और इसमें भी 1 1 आ जाता, अगर दोनों कॉमन हो जाता, जैसे इसमें 2 4 है ना, 2 3 चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करो, इसमें 2 ले लो और इसमें 3 ले लो, तो 1 1 1 3 2 1 और 2 3। देखिए इन दोनों में 2 3 कॉमन है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 कॉमन है। तो इस पूरे सेट में कैसे एलिमेंट्स आए हैं, देखो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट आया है, मतलब एलिमेंट्स किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट मानेंगे वो कैसा मानेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मानेंगे, ठीक। ठीक, तो हम मानते हैं लेट x y be any arbitrary element, belongs to a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, ठीक। मान लेते हैं कि एक्स वाई कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, किस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से बिलोंग कर रहा है। ठीक, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का कॉमन, और इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो ये एक्स वाई इसमें भी होगा और इस एक्स वाई इसमें भी होगा, तब तो इसमें आया है ना। जैसे देखिए, अगर A12 है और B23 है ना, 1 2 देखिए इसी को मानिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन भी अगर निकाले तो 1 है। तो देखिए 1 A में भी है और 1 B में भी है, मतलब 1 बिलोंग्स टू A है एंड 1 ही बिलोंग्स टू B है। तो ये होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू C क्रॉस D। देखिए एक्स वाई A क्रॉस B में भी है और एक्स वाई C क्रॉस D में भी है। अब देखिए, अब एक चीज़ और समझ, जैसे हम A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या बोलते थे कि अगर A B है इसमें, तो सच दैट है कि A बिलोंग्स टू A है एंड B बिलोंग्स टू B है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, इसको A पढ़ो, इसको B पढ़ो। मतलब क्या कि X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, ऐसा। एंड इसमें भी इसको A इसको B, X बिलोंग्स टू C एंड Y बिलोंग्स टू D, ऐसा कुछ। देखो अब ऐसा लिख सकता है, A बिलोंग्स टू A, इस एंड को इसके साथ, X बिलोंग्स टू C एंड X बिलोंग्स टू Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू D। अच्छा, समझने का बात यहाँ है कि A क्रॉस B में क्या होता है कि X A में है और Y B में है, ऐसा होता है। लेकिन A इंटरसेक्शन B में क्या होता है कि X A में है और X ही C में है। इस फ़र्क को समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1 ही A में है और 1 ही B में है, लेकिन ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि जैसे 1 1 है तो 1 A में है, जैसे अगर 1 2 कोई है A क्रॉस B में तो 1 A में है 2 B में है, ऐसा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इसलिए इसको थोड़ा सा समझने का बात, तो इसको आप समझिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन से एंड, और इसको लिख सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। देखिए X ई वाला में, देखिए X इसको A पढ़िए, अब इसको B पढ़िए। देखिए X इसमें है तो मतलब X Y किस में होगा, इन दोनों का क्रॉस में होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे, B इंटरसेक्शन D, कुछ ऐसा। तो देखिए हमने इसमें लिया था और हमने प्रूव इसमें कर दिया, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D सब सेट है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D का, ऐसा। अब सेम एज आप क्या कीजिएगा, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट इसमें लीजिएगा और हम प्रूव कर देंगे कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट इसमें भी है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये उसका सबसेट है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स वाई ए बी मान लीजिए, अभी ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट belongs to A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ठीक, मतलब ए बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा, A इंटरसेक्शन C से B इंटरसेक्शन D से। ठीक, क्रॉस है मतलब A जो है वो A इंटरसेक्शन C में है एंड
बी जो है वो कहाँ है, बी इंटरसेक्शन डी में है। जैसे ऐसे देखिए ए क्रॉस बी है, इसका क्या होता है ए बी, सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है। तो देखिए ए है बी है, ए के जगह ये पूरा सेट है तो लिख दिए, बी के जगह ये वाला पूरा है तो बी के जगह ये लिख दिए। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए है एंड ए बिलोंग्स टू सी है, इंटरसेक्शन मतलब एंड। तो यहाँ पे भी यही होगा, बी बिलोंग्स टू बी है एंड बी बिलोंग्स टू डी है, ठीक। अच्छा अब क्या कीजिए, ए बिलोंग्स टू ए लिखिए और ये वाला बी यहाँ ले आइए एंड के साथ, ठीक। और क्या कीजिए कि एंड को एंड रहने दीजिए और ये वाला एंड लेके वहाँ चले जाइए। ये इंटरसेक्शन बी, ए बिलोंग्स टू सी है एंड बी बिलोंग्स टू डी, बस इतना ही इंटरचेंज करना था। इन दोनों को ऐसा पलट दिए तो ये क्या हो गया, ए बी। देखिए अब ये इसके फॉर्म में ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो ये इसको क्या लिख देगा, ए क्रॉस बी लिख देगा, ठीक। और अभी देखो यहाँ पे बी अगर बी कर दें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक। तो ए तो यहाँ है, सी और डी आ गया तो सी क्रॉस डी, मतलब ए बी कहाँ आ गया, सी क्रॉस डी में आ गया। अब दोनों में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन का साइन। तो लीजिए इंटरसेक्शन आ गया, तो हमने इसमें लिया था इसमें प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी सबसेट हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है कि अगर ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट रहे, का होल कॉम्प्लीमेंट रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। और सेकेंड में रहे कि अगर ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का अगर होल कॉम्प्लीमेंट रहे, तो इसको लिख सकते हैं आप ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं। मैं एक का प्रूफ कराऊंगा, दूसरे का सेम है, आप प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या कीजिए, इसका LHS लीजिए, ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ अगर बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट रहे, इसको आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का हाँ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए बी का बी यून अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए अगर बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसके जगह रखिए, इसके जगह हम ये रख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अगर रहे ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर रहे ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, ए के इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अच्छा अभी हमने फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट था यही था कि अगर
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का क्रॉस इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ यही लिख देंगे। हो गया प्रूफ। अब अगर आपको सेकेंड का भी करना है तो जल्दी से कर देता हूँ। कुछ नहीं कीजिए, LHS ले लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास जानते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी का ए का बी का सॉरी, अगर रहे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ये बी यूनियन सी हो जाएगा। अब सिंपली बाई फर्स्ट से कर लीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए। सॉरी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये फर्स्ट थ्योरम से आता है। फर्स्ट थ्योरम में ये भी होता है कि अगर रहे ए क्रॉस बी यूनियन सी तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे ऐसा कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में, वो आता है नाइन क्या बोलता है कि अगर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. तो मतलब समझिए कि ये बोल क्या रहा है, अगर ए और बी कोई भी कुछ भी सेट है जो कि इम्पटी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, कोई एलिमेंट्स है, हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन। जैसे इन दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, देखिए एक कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1 है, एक ही कॉमन है। ठीक, तो बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कॉमन क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। तो 1 है तो 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 के। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ए क्रॉस बी निकालिए, देखिए निकालिए क्या आएगा, 1 2 1 3 2 2 2 3। अब बी क्रॉस ए निकालिए, देखिए 2 1 2 2 3 1 3 2। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 2 ही कॉमन है। देखिए एक एलिमेंट्स कॉमन था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस भी क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको इसी का जनरल प्रूफ देना है। क्या करना है, जनरल प्रूफ देना है।
तो अब हम प्रूफ पर बात करते हैं। प्रूफ करना में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या है, n है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, n है, n है ना। अच्छा, हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ऐसा निकालना है, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी तो सेम है, इंटरसेक्शन भी सेम है, सी के जगह आपका बी है और डी के जगह आपका ए है, ठीक। आप इसको कैसा लिखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के जगह ए, ये लीजिए ए हो गया, ऐसा, ठीक। अच्छा, अगर आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालिए, तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी करते हैं, ठीक। तो यहाँ भी यही कीजिए, ऐसा कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ए पढ़िए इसको बी पढ़िए, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए आ गया इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और ए में क्या दे रखा है, एन दे रखा है, एन आ गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो बराबर ही होता है, तो अगर इसमें n एलिमेंट आए हैं तो इसमें भी क्या आएंगे, n एलिमेंट, तो ये भी n, तो लीजिए n स्क्वायर के बराबर हो गया, हमारा ये भी प्रूव हो गया। तो देखिए अब नेक्स्ट है 10, क्या है, प्रूव करना है कि अगर अगर ए बी अ नॉन एम्पटी सेट सच दैट कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, तो हमको बोलना है कि क्या यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि बी किसके बराबर होगा, ठीक। तो हमको यही करना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे अगर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दे रखा है जो कि इक्वल है, तो ए मान लो कि 1 2 है, ठीक, मानो, और बी है 2 3, तो आपको सी भी क्या मानना होगा, 2 3, क्योंकि आपको प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब आपको एग्जाम्पल नहीं देनी, आपको जनरल प्रूफ करना है। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 1 3 2 2 और 2 3, और ए क्रॉस सी निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 1 3 2 2 और 2 3, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा। तो प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, तो लेट कीजिए, लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपको b इक्वल टू सी प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव कीजिए कि b सबसेट है c का, और प्रूव कीजिए कि c है सबसेट b का। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा मत मानिए, आप मानिए कि लेट a बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू b, ऐसा मानिए, बिलोंग्स टू b, ऐसा मानिए।
ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, अगर वो बी से बिलोंग कर रहा है तो ए क्रॉस बी में कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा। अगर कोई भी बी ऐसे आएगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देखिए यही जैसे 1 2 है, 1 2 ए क्रॉस सी में भी है ना, 1 2 ए क्रॉस सी में भी है। आप क्या कीजिए, सुविधा के लिए इसको बी ही मान लीजिए, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, ठीक। अगर ए बी ए क्रॉस बी में, देखिए अगर 1 2 ए क्रॉस बी में है, 1 2 ए क्रॉस सी में भी है, क्योंकि ये दे रखा है, देखिए 1 2 है ना ए क्रॉस सी में, तो ए बी कहाँ है, ए क्रॉस सी में है। कैच कि ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी। इसमें क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी, देखो ये बी बिलोंग्स टू बी है, ठीक। अगर बी बी में है, ऐसा इसको समझते रहे, मान लेंगे कि फिर ए कोई भी ए है, तो अगर ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू सी है, तो ये क्या है कि बी सी में है। देखिए बी में था और हमने प्रूव कर दिया कि बी सी में है, तो बी क्या हो गया, सब सेट हो गया सी का, फर्स्ट इक्वेशन मिला। इसी तरह से लेट कीजिए कि सी बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सी, और यहाँ लेट कर लीजिएगा कि लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक। जैसे मान लीजिए जैसे ए 1 ए में है ना, ठीक, 1 ए में है और मान लीजिए 3 सी में है, तो देखिए 1 3 ए क्रॉस सी में है ना, तो उसी तरह से ए सी कहाँ होगा, ए क्रॉस सी में होगा। 1 3 ए क्रॉस बी में भी तो है, तो मतलब ए सी कहाँ होगा, ए सी ए क्रॉस, जैसे सी अगर सी में है, जैसे 3 सी में है ना, है, तो जब ए क्रॉस सी निकाला, ए कोई भी एलिमेंट है ए का, जैसे मान लेते हैं कि 1 ए है, ए यहाँ पे 1 ए है मान ले रहे हैं, तो 1 3 ए क्रॉस सी में है ना, मतलब ए सी ए क्रॉस सी में है। देखिए 1 3 ए क्रॉस बी में भी है ना, मतलब ए सी ए क्रॉस बी में भी है, तो ए सी का डिफिनेशन क्या है, ए बिलोंग्स टू ए है एंड सी बिलोंग्स टू बी है। तो ये क्या दिया गया कि सी जो है वो बी में भी है, तो देयरफॉर हम सी में लिए थे और प्रूव कर दिए कि बी में है, मतलब सी सबसेट है बी का। क्या है, सबसेट है बी का। तो इस दो इक्वेशन से हमको क्या मिला कि बी और सी इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे, मतलब 2.2 की। तो हमारा एक्सरसाइज है 2.2। फर्स्ट क्या है कि गिवन है कि a इक्वल टू दिस, b इक्वल दिस एंड c इक्वल टू दिस। तो बोला कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c निकालिए। तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी से आप ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट ही वाला से ऐसा लिख सकते हैं। इसमें क्या होता था कि इसमें हम ऐसा लिखते थे कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वापस से। तो हम इसी का मेथड से निकालते हैं। तो b इंटरसेक्शन c निकालिए। तो b इंटरसेक्शन c क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 4 ही कॉमन है ना, 4 कॉमन है। तो तुम क्या करो कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c निकालना, जिसके लिए तुम क्या निकाल रहे हो, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों सेम होता है। a क्या है, a 1 2 3 है और b और c में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 ही कॉमन है। तो बना दो 1 4 2 4
3 4। तो ये हमारा आ गया। हम नेक्स्ट की ओर बढ़। हाँ देखिए, तो ये गलती हमने कर दिया। हमने क्या किया कि ये था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, तो हमने क्या किया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, लेकिन ये अलग है। ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। सॉरी अब ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3। ये हमारा ए क्रॉस बी निकल रहा। फिर 3 4। अब बी क्रॉस सी निकालिए। बी क्रॉस सी क्या आएगा, 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 और 4 6। ये आ गया। ठीक, अब दोनों में कॉमन देखना है, तो यहाँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यही वाला सिर्फ कॉमन है, तो लिख दीजिए 3 4। आपको ये 3 चीज़ फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है कि आप फाइंड कीजिए ए क्रॉस बी यूनियन सी। अच्छा, तो इसके लिए बी यूनियन सी के क्या चाहिए, बी यूनियन सी चाहिए। बी क्या है, 4 5 और 6। बी यूनियन सी आ जाएगा, बी के भी एलिमेंट्स और सी के भी एलिमेंट, लेकिन जो रिपीट हो उसको एक ही बार लिखना है। लिख दिए। अब इसका क्रॉस कीजिए ए के साथ। ए क्या है, 2 3, तो ये आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या मिलेगा, देखिए 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये मिल गया। सेकेंड में बोला है कि आप निकालिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए तो 2 3 है, एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, 5 ही कॉमन है, तो 5 आ जाएगा। तो निकालो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या निकलेगा, 2 5 3 5 आ गया। अब यहाँ पे तीसरा जो बोला है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखो इसमें वर्क कर जाएगा। हमने क्या बताया इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी जब बोल रहे थे तो क्या था कि अगर उसमें रहे ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आप क्या करते थे, ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे, यूनियन ए क्रॉस सी। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे तो हमने ठीक लिखा था, लेकिन हमें यहाँ गौर नहीं किया कि यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इसलिए गलती हो गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे है, तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी लिख सकते हैं। तो ये इसके सेम आ जाएगा, सेम लिख दो, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। लो एकदम सेम आ गया, हो गया।